Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am Pragati and we are back with a very interesting and important thing for all of you who are preparing for your ISC and your preparations are on, I am sure. And अभी तो टेंशन भी काफ़ी बढ़ गया होगा बिकॉज एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है एंड प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चालू है. इसी में ही ये एक बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन है. हम ला रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक्स का होगा एंड देन कॉमर्स का होगा एंड देन अकॉर्डिंगली आपके बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं धीरे धीरे जहाँ तक हो सकेगा विल ट्राई टू डू दोज. तो आई एम कमिंग अप विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नॉट ओनली सब्जेक्ट वाइज बट ऑल्सो चैप्टर वाइज. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर चैप्टर में से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खोज के लाना. प्रीवियस ईयर को कंटिन्यूस स्टडी करके लेकर आती हूँ क्योंकि आपके लिए मैंने आपको ये शुरू से बोल रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट थिंग टू डू व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर आईएससी एग्ज़ाम. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. उसको करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ बुक से पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा वेदर हाउ आप कितने पानी में हो, हाउ वेल योर प्रिपरेशंस आर गोइंग. ये सब चीज़ आपको तभी पता पड़ पाएगा जब आप मॉक क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करोगे, स्टडी करोगे, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनको सॉल्व करने का कोशिश करोगे. तो ये चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रही हूँ. इनको स्टडी करो, इनको गो थ्रू करो ताकि आपको आइडिया लगे कि जितना आपने पढ़ा है वो आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, वेदर यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाई आई हैव कम अप विद द सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज. इसके साथ में मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस मैं कर रही थी. आई वाज कमिंग अप विद सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स. सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं थे, वो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर थे. आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये भी आइडिया लग रहा था कि हम लोग आंसर्स किस हिसाब से लिखें. इकोनॉमिक्स का आंसर्स फ्रेम करना, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम्स एंड देन हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स वेदर इट इज़ ऑफ 2 marks, 3 marks और 6 marks, how you should present your question, that is answers, that is the most important thing in economics, that gives you marks. So वो कैसे समझना है वो सब चीज़ मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस कर रही थी आपके साथ में while we were solving previous year question papers. Now if you further again want the previous year, I have discussed till 2017, 2019, 18 एंड 17 का पेपर पूरा सॉल्व्ड मैंने डिस्कस किया है. अगर आपको और भी चाहिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स तो आप ज़रूर से मुझे एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, कमेंट में एक बार लिख दीजिए सो दैट आई गेट टू नो कि येस यू आर रियली इन नीड ऑफ इट, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड अभी आई नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन डू फ्रॉम ईच चैप्टर. आपका एक चैप्टर पढ़ना होता है, आप ज़रूर से ये वीडियो देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड और आपका ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये आपका ठीक से कवर अप हो गया है कि नहीं. क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस आपके जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पार्ट्स है, जो स्पेसिमेन पेपर्स है, उन सब से कलेक्ट करके एक पूरा एक साथ में बनाया गया है सैम्पल पेपर्स से लेकर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एंड मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर से देखें, अपना चैप्टर पढ़ें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करें. ऐसे करके वी आर कमिंग अप विथ ईच चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ताकि आपका एटलीस्ट इकोनॉमिक्स, कॉमर्स ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. ओके, सो विल स्टार्ट विथ आर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिमांड, यूटिलिटी एंड सप्लाई. इसमें जनरली ये मिक्स्ड आते हैं, ये क्वेश्चंस जनरली मिक्स करके पूछा जाता है. यूटिलिटी, सप्लाई और डिमांड का क्वेश्चंस एक साथ मिक्स करके पूछ लिया जाता है मोस्टली, इसलिए मैं इनका क्वेश्चन मिक्स्ड वे में ही लेकर आई हूँ. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे और आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. एंड अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो ज़रूर से एक थम्स अप दे दीजिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड. तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो कि पूछे जा सकते हैं 2 marks में या 3 marks में. फिर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, उसके साथ एक आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंस में पूछे जाते हैं. कई बार अलग अलग भी पूछा, मतलब क्रॉस में भी पूछा जाता है कि इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन का बताइए और डिक्रीज और एक्सपेंशन का बताइए. ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. साथ नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डिफरेंस और इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स का डिफरेंस.
ये these are some of the differences that can be asked. दूसरा आपसे exception, there next question is there are no exceptions to the law of demand. इसको इस statement को आपको justify करना है. So basically ये लोग आपको exceptions to the law of demand के बारे में पूछ रहे हैं, whether आपको इस चीज़ का idea है कि नहीं. So exceptions to the law of demand is very 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 important question that ISC asks for every time. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग इस चीज़ को पूछते हैं. डायरेक्टली इन द सेंस कि वो लोग आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राइट एनी 2 एक्सेप्शंस, राइट एनी 3 एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, और आइदर दे विल आस्क यू स्पेसिफिकली कि आप गिफन गुड्स के बारे में लिखिए या वेबलिन इफेक्ट के बारे में लिख दीजिए. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दे कैन आस्क यू, एंड ये सारे एक्सेप्शन के अंदर फॉल करते हैं. सो एक्सेप्शन इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड एक्चुअली कवर डिमांड के अंदर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि many factors influence the demand for a commodity. Next important things is factors affecting the demand. Factors affecting the demand जिसमें price, income of the consumer, expectations of the consumer, ये सब जो आते हैं ये भी price of related goods. Yes, so these are some of the important things that are asked, जो कि पूछे जाते हैं डिमांड से. एकदम बेसिक, एकदम शुरुआती है, और ये लोग आपका बस कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं. दैट्स वाई दे आस्क यू ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड. करेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछा है. ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं. एक्सैंट डिमांड एंड एक्सपोज डिमांड के बारे में. And explain with the help of a diagram the relationship between total utility and marginal utility. ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि इसका एक डायग्राम दिया हुआ है TUMU करके. दिस एंड इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. यू हैव नो आइडिया, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ ISC. सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशनशिप वाला जो पार्ट है वो आप प्लीज़ अच्छे से करें, बिकॉज इसका क्वेश्चंस ये लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई. मतलब आपको इलास्टिसिटी चेक करना है. आपको एक डिमांड शेड्यूल दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इलास्टिसिटी देखना है कि किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा और किसका इलास्टिसिटी कम है. सो ये जो इलास्टिसिटी वाला पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें से भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं. With the help of a diagram, show how equilibrium price and quantity of a commodity are affected when demand is perfectly elastic and supply decreases, and supply is perfectly elastic and demand decreases. तो ये देखो, ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई डिक्रीजेस, तो क्या कैसे दिखाएंगे हम लोग प्राइस एंड क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम, हाउ डू वी एक्सप्लेन ऑल दिस. ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी बार रिपीटेशंस में पूछे गए. इसीलिए आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर. यहाँ पे लाने का मेन जो मेरा मोटिव था वो यही था कि ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड वे में आपसे ISC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं. इसलिए आई हैव कम अप विद दिस. एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने पेपर में, ये जानना है, तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो वीडियोस है उनको ज़रूर से देखिएगा. इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपको वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है वो आपके लिए, तो फिर आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा. तो फिर आई विल कम अप विद द फर्दर वीडियोज़. 2018, 19, 18 एंड 17 अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. एवरी लिटिल डिटेल्स आर बीइंग टोल्ड टू यू. 2016, 15, 14 ऐसे करके हम और भी आगे जाएंगे. जस्ट वंस one comment आपके तरफ से, and I'll be there to help you, guide you all throughout your preparation. Okay, so moving on to question number 9. Differentiate between contraction of demand and decrease in demand, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको डिफरेंस के टाइम पे जब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे तब I had told you कि ये लोग ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड के बारे में पूछे या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के बारे में पूछे. ये लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के बारे में भी बताइए. और यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर दिया था क्वेश्चन में कि यूज डायग्राम. इवन इफ दे डोंट राइट, they don't mention that you have to draw the diagram and explain the thing. It's good, it will be a best thing to do कि आप diagram draw कर दो. Okay, so 10 number question is the supply curve of labor is an exception to the law of supply. Justify the statement using a diagram. Okay, exception लिखना है. law of supply का भी exception, law of demand का exception और law of supply का भी exception, दोनों
एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। एक सप्लाई का ही क्वेश्चन है, लेबर वाला। यस एग्जैक्टली, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोनों का एक्सेप्शन, डिमांड का हो या सप्लाई का, दोनों का एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए यूटिलिटी से इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स गुड एक्स एंड वाई। एक कंज्यूमर दो टाइप के गुड्स ले रहा है, एक्स एंड वाई। इसमें इसका मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है फॉर गुड्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे बोल दिया कि प्राइस है एक्स का 2, वाई का है 1 एंड इनकम इसका टोटल 12 रुपये है ना। आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को स्टेट करना है। सबसे पहले लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से लिखिए एंड देन एक्सप्लेन द कंज्यूमर। कहाँ पे कंज्यूमर अटेंड करेगा इक्विलिब्रियम। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे आप लोग उस कैटेगरी में डालते हो कि ये तो हमसे बनेगा ही नहीं। दिस आर द क्वेश्चन दैट गोज इन टू द कैटेगरी कि हमसे नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इसीलिए हार्ड क्वेश्चन बनाया है। बट आप अगर ध्यान से देखो तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें हार्ड कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटेल वाइज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, इट्स अगेन अ रिक्वेस्ट कि आप ये टाइप के क्वेश्चंस, वो लोग आईएससी वाले ये पूछते हैं ताकि वो जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक करें। दे जस्ट वांट टू गिव यू दिस लिटिल टेंशन, थोड़ा सा टेंशन हो जाए आपको एग्जाम हॉल में कि ये क्या पूछ लिया, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मेरा एक तो ये वाले का क्वेश्चन का तो आंसर का पूरा मेरा मार्क्स गया, बट ये जस्ट आपको ट्रिक करने का एक तरीका है, इससे आपको घबराना नहीं है। इट्स वेरी इजी हाउ यू हैव टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आपको इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। हाउ विल यू एक्चुअली राइट एंड फ्रेम द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो आप इनके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना ज़रूरी है। तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले करने का कोशिश कीजिएगा, आप अपने खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो तो वीडियो भी देख सकते हैं, यू कैन आस्क मी एज वेल इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 सेज एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट 13 इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट सप्लाई कर्व बनाना है फ्रॉम 2 हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो ये सप्लाई के बारे में पूछा है, ऐसा डिमांड के बारे में भी है। इन दोनों का डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो बुक में दिया हुआ है। आप बुक में देखोगे तो सप्लाई शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल दोनों का अच्छे से डायग्राम के साथ में, टेबल के साथ में दे हैव एक्सप्लेन्ड। सो ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पे आपको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पे उन लोग कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम अटेन करता है यूटिलिटी अप्रोच से। Okay, so question number 15 says how does an increase in income affect the demand for the following good। तो अगर इनकम इंक्रीज होता है, इनकम अगर बढ़ जाता है मेरा, तो नॉर्मल गुड कैसे अफेक्ट होगा और इन्फीरियर गुड कैसे अफेक्ट होगा, ये आपको लिखना है। ओके, सो ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इनकम बढ़ रहा है मेरा तो नॉर्मल गुड्स पे क्या असर पड़ेगा और इन्फीरियर गुड्स खरीदने पे मेरा क्या असर पड़ेगा। ये वाला चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। मैंने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइम पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, छोटा छोटा चीज़ बहुत डिटेल्ड वे में। आप ज़रूर से उन वीडियो को देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आई एम अगेन and again repeating it to you. So it is very important. It's not because I want you to see my videos, because I know how helpful it is for you. So it's just an humble request, if it's possible, please give your time in previous year question papers. And if you want me to come up with solved question papers more, I will definitely. I will tell you how to frame your question answers, and I will also tell you कि इस question को कैसे answer करना है, क्या कैसे answer लिखने हैं, कौन से answer क्या होंगे, सब कुछ, everything in details. Okay. Moving on to question number 15. Discuss any 3 reasons for the leftward shift of the supply curve. तो leftward shift और rightward shifts, that is movement and shifts along the demand curve and the supply curve, दोनों आता है एग्जाम में। सो आप ज़रूर से उसको देखिएगा shifts के बारे में। Question number 16, explain how a consumer attains equilibrium using indifference curve analysis. So indifference curve is
is also one of the most important questions of ISC. They are very much intrigued on knowing whether the student has a clear idea about indifference curve or not. So ये इनके लिए काफ़ी जानने का इच्छा रहता है उनको, इसलिए indifference curve से वो लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं. indifference curve उनके उसके फीचर्स बता दीजिए वो और सब कुछ, you know, why is it downward sloping. These are some of the things. They do not intersect each other, they are always parallel to each other. So these are some of the things that indifference curve के concept के बारे में ये लोग पूछना चाहते हैं. So indifference curve का जो पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 17, explain the various degrees of price elasticity of demand at different points on a straight line demand curve. तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन से बुक से पूछा गया क्वेश्चन है. ऐसे करके एक लाइन बनाया हुआ है और उसमें अलग अलग इलास्टिसिटी, दैट इज elasticity equals 1, elasticity less than 1, elasticity greater than 1. तो पूरे बारे में elasticity equal to 1 and elasticity equal to 0. तो ये पूरा चीज़ डायग्राम एक अच्छे से बुक में आपके ड्रॉ किया हुआ है, यही आपको इधर पे लिखना है. क्वेश्चन नंबर 18 says explain with the help of a diagram how equilibrium price changes when there is a simultaneous increase in both डिमांड एंड सप्लाई. इस टाइप के जो है ये आई गेस 6 केसेस है, अराउंड 6 केसेस है जहाँ पे अलग अलग डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. तो अगर दोनों एक सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड कर्व ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई कर्व कम हो रहा है. एक है जहाँ पे सप्लाई कर्व ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कर्व हो रहा है. एक में है कि जहाँ पे दोनों जन इक्वली इंक्रीज हो रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस. ये वाले डायग्राम में सिक्स या आई गेस कितने 6 है आई गेस डायग्राम्स, जिसका आपको कैसे भी ये लोग पूछ सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आपको उसको एक्सप्लेन करने का पड़ेगा कि वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो पॉइंट ई है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व मिल रहे हैं, वो पॉइंट आपको डायग्राम के वाया एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Question number 19 says with the help of the demand curve show the equilibrium price can remain unchanged even after a rightward shift of the demand curve. So ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा गया है ये. एंड इस टाइप के क्वेश्चन ये लोग काफ़ी पूछते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 20, दिस लास्ट क्वेश्चन. The quantity demanded of a commodity at a price of ₹10 per unit is 40 units and its price elasticity of demand is 2. The price falls by ₹2 per unit. Calculate the quantity demanded at a new price. तो ये सब तो questions आपके बुक के पीछे में भी दिया हुआ है डिमांड के बाद में, तो you have to just solve this. Question number B says discuss 2 differences between cardinal utility and ordinal utility. Important है, अच्छा भी question है. And C is explain how equilibrium price can be determined with the help of demand and supply schedule and demand and supply curve. So these were the some of the 20 questions that I have prepared only for you because these were some of the important questions जो कि ISC में आपसे पूछे जा सकते हैं. These are some of the sample questions जो previous year question paper से, mock से बहुत सारे analysis करके ये 20 questions आए गए हैं. तो आप मेक श्योर करिए कि वीडियो को आप अपने चैप्टर को पढ़ने के बाद ही देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है इसमें, सो आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें. इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स फॉर यू, आई विल डेफिनेटली कम अप. नॉट एन इशू, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं. आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम यू आई डोंट वांट यू face any problem while you're preparing for your exams, and already you have faced so much problems due to this pandemic and all those things, so I don't want any more problems to come, and so let's keep preparing and work hard so that we come up with flying colors. All the very best for your exams. Keep your preparations on. Not much time is left, so thank you so very much, and bye bye.